एवरीवन। और पिछले वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन कर रहे थे और ग्रामर सेक्शन का हम लोग पहला पार्ट कर चुके थे जो कि था हम लोगों का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्या था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में ही कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग दूसरा वीडियो करने वाले हैं, वो है नोट मेकिंग, जो कि समरी राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग को अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी एक ट्रेंडिंग में बड़ा अच्छा चल रहा है पुष्पा का डायलॉग, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या। तो यहाँ नोट नाम सुन के रुपया समझे क्या, पैसा समझे क्या? नहीं, मैं इंग्लिश वाला नोट है जो एग्जाम में मार्क्स दिलाता है। ठीक है, तो चलो अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर यदि तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें एक गार्डन दे दिया जाए जहां फूल वूल ढेर सारा होते हैं, जो कि इमेज में यहां देख रहे हो गार्डन। ठीक है, ये गार्डन दे दिया जाए और हम तुमसे बोले कि हमको सिर्फ रोज और लिली दो ही फूल चाहिए, रोज और लिली दो ही फूल चाहिए। अब ये बोल दिए, अब तुम चले गए गार्डन, क्या करने? फ्लावर लाने। अब वहां जब गए तो ये रंग बिरंगा इतना सारा जो फ्लावर दिख रहा है, वो फ्लावर देख के तुम्हारा मन जो है वो एकदम मंत्रमुग्ध, मतलब कि मोहित हो गया कि इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने अच्छे अच्छे फूल। तो मन तुम्हारा कर रहा है कि हम सारा फूल को लेते जाएं और भैया को दे दे, हैं? सारा फूल लेते जाएं और दे दे। तो ऐसा तुम्हारा मन करेगा? तो ये मन, लेकिन हम डिमांड क्या किए हैं? सिर्फ हमको रोज और लिली चाहिए। तो अगर तुम सारा फ्लावर लेकर आ जाओगे हमारे पास तो क्या मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सिर्फ क्या चाहिए हमको? रोज और लिली। तो जो मेरा रिक्वायरमेंट है, जो हमको चाहिए, सिर्फ वही दे दो और अपना मार्क्स ले जाओ। यही था कॉन्सेप्ट। अब जो हम लोग का नोट मेकिंग होता है, जो हम लोगों को पैसेज दिया हुआ रहता है, ठीक है, जो पैसेज दिया हुआ रहता है उसको हम लोग मानेंगे कि वो हम लोगों का गार्डन है। ठीक है, अब पैसेज में जितने भी सेंटेंस दिए हुए रहते हैं उसे हम मानेंगे कि वो मेरे सब तरह के फ्लावर्स हैं, सभी फ्लावर्स हैं। लेकिन हमें क्या करना है? नोट मेकिंग। नोट मेकिंग बनाना है, मतलब कि फ्लावर चुनना है। फ्लावर चुनना है मतलब कि सिर्फ रोज और लिली को ही चुनेंगे और वही होगा हम लोगों का नेट मेकिंग। ठीक है, तो पैसेज को गार्डन समझेंगे, सेंटेंस को फ्लावर समझेंगे, और जब नोट मेकिंग कर रहे हैं मतलब कि फ्लावर को चुन रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम ले रहे हैं, मतलब कि गार्डन से हम सिर्फ पसंदीदा फूल को ले रहे हैं और पैसेज से हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बातें याद करने वाली हैं, ध्यान में रखने वाली हैं, वो देखो। पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड फॉर नोट मेकिंग। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग। कभी भी नोट्स लिखने जाओ, ठीक है, तो हेडिंग बनाना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद उसका सब हेडिंग। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड और एब्रीवेशन। अब बताएगा भाई एब्रीवेशन क्या होता है। ठीक है, एब्रीवेशन क्या होता है बता के जाओ। ठीक है, तो एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मतलब कोई भी चीज जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, वही होता है एब्रीविएशन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहां हम लिखे हुए हैं कि लाइफ है। ठीक है, लाइफ, LIFE, इसको हम लोग शॉर्ट में, जिसको अभी के लैंग्वेज में समझ सकते हो कि व्हाट्सएप लैंग्वेज। ठीक है, व्हाट्सएप में किस तरीके से चैटिंग करते हो उसी तरीके से यहाँ भी शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का इंट्रो लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला नोट मेकिंग में हेडिंग का ध्यान रखना है। हेडिंग के बाद सब हेडिंग, सब हेडिंग के बाद हम लोगों को शॉर्ट फॉर्म जो कि एब्रीविएशन का यूज करना है। उसके बाद टाइटल और हेडिंग देना है। और अगर यदि और हम एग्जामिनर से मार्क्स खींचना चाहें तो उसे हम और स्मार्टली पेश करेंगे। तो स्मार्टली पेश करेंगे कि कोई चीज जो हमको बहुत अच्छा लगेगा उसे हम अंडरलाइन कर देंगे, कोई डबल क्वाट्स में डाल देंगे, इस तरीके का सिंबल यूज कर देंगे @ ठीक है, अब देखो यहाँ पूरी की तरीके से एक फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों का एग्जाम में A4 साइज पेपर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में हम लोगों को कुछ इसी तरीके से पेपर मिलेगा। तो जैसा यहाँ दिख रहा है सब हेडिंग। ठीक है, सब हेडिंग, पहले देखो हेडिंग लिखा। ठीक है, पहले भी हम लोग को क्या करना है? हेडिंग लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से डिट्टो हम लोग को एग्जाम में लिखना है। हेडिंग लिखना है, सब हेडिंग, सब हेडिंग में भी जो पॉइंट हमको डालना है, ठीक है, उस पॉइंट का भी पॉइंट बनाएंगे। तो जैसे सब हेडिंग, पहले वन का A पॉइंट में हम लोग 1 डाले, फिर 1 का B पॉइंट जिसमें सब हेडिंग डाल रहे हैं। ठीक है, फिर अगर इसका 1 का भी B है तो इसका 1 का भी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सब हेडिंग, पहले हेडिंग, सब हेडिंग। ठीक है,
उसके बाद और उसी तरीके से चलेंगे। तो इसमेम क्या और भी चीजें याद करने वाली है, दिमाग में रखने वाली है, वो क्या है कि अपना खुद का लैंग्वेज जैसा पैसेज में लिखा है उसी तरह से छाप नहीं देना, उसी तरह से उठा के डाल नहीं देना है, ठीक है। अपना खुद का लैंग्वेज यूज करना है, अपना खुद का वर्ड्स यूज करना है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट कीवर्ड्स को यूज करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज करेंगे। एब्रीविएशन जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, सिंबल्स का यूज करेंगे। और माइंड द इंडेंट, ठीक है। माइंड द इंडेंट कहने का मतलब है जैसे कि यहां पर हम लिखे सब हेडिंग, ठीक है। सब हेडिंग अगर यदि हम यहां लिखे, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है, और इस तरीके से। और अगर 1 का भी कोई पार्ट है जिसको हम ए नाम देना चाह रहे हैं तो उसको हम यहां पर देंगे, और उसका बी है तो यहां पर देंगे, सी है तो यहां पर देंगे। अब जब फिर 2 पॉइंट लिखना होगा 1 का 2 तो यहां पर हम फिर इसी के सीधे में आएंगे, ठीक है, इसका सीधा में। इसे ही इंडेंट कहते हैं। यहां पर जैसा कि देख सकते हो ये 1 वाला इस लैंग्वेज में है, सब हेडिंग वाला, फिर उसके बाद हेडिंग जो है वो 2 और इस लैंग्वेज, मतलब कि एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। मार्जिन जिसको हम लोग कॉपी में कहते हैं ना, वो मार्जिन से इधर लिखना है, उसके बाद इंडेंट मतलब कि एक लाइन में लिखना है, ठीक है। दिखाते हैं हम एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, ठीक है। जो पैसेज है नीचे दिया हुआ है उसको पढ़िए और आंसर कीजिए, ठीक है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है 2017-18 में आया हुआ था, ठीक है। तो पढ़ो, पहले नोट को पढ़ो, पैसेज को पढ़ो। क्या है, कलर थेरेपी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी फॉर विच देयर इज अ एविडेंस डेटिंग बैक 1000 ऑफ ईयर, कितना 1000 ऑफ ईयर, ठीक है, टू द एंशिएंट कल्चर इजिप्ट, चाइना एंड इंडिया। इफ वी डिफाइन इट इन सिंपल टर्म्स, कलर is a light of a varying wavelength, thus each color has its own particular wavelength and energy। अब हमको एक जो दिखा हुआ है यहाँ पर, एक जो है इससे हमको पॉइंट बनाना है, नोट मेकिंग कराना है। चलो, तो पहला क्या चीज पर बात किया है, कलर थेरेपी पे। चलो हम यहाँ हेडिंग डाल दिए कलर थेरेपी, ठीक है। ये हम लोगों का हेडिंग, ये हेडिंग, ठीक है, हेडिंग है हम लोगों का। उसके बाद हमको सब हेडिंग डालना है। कलर थेरेपी में क्या बता रहा है, कलर थेरेपी क्या है, क्या है यहाँ पर देखो, अंडरलाइन है ना, 1000 ऑफ ईयर। 1000 ऑफ ईयर मतलब कि बहुत पहले का बात कर रहा है, ठीक है। तो बहुत पहले का बात कर रहा है मतलब कि पुराना बात कर रहा है। तो एज ओल्ड थेरेपी, ठीक है, ओल्ड एज थेरेपी या एज ओल्ड थेरेपी, ये अपना पे डिपेंड करता है कि कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये अपने पे। अब ये भी ओल्ड एज थेरेपी है तो इसमें भी बात कर रहे हैं कि कब कब मतलब कहां कहां फाइंड किया, ठीक है। तो ये देखो कल्चर, अब इसका भी हम लोग सब हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है। ओल्ड एज थेरेपी का भी सब हेडिंग, तो 1.1 जैसे कि फाउंड इन, कहां पर पाया, ठीक है। तो इजिप्ट, चाइना और इंडिया, तो फाउंड इन एक हेडिंग बना है, सब हेडिंग, ठीक है। सब हेडिंग के भी अंदर हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग। उसके बाद इस तरीके से हम लोग लिख दिए इजिप्ट, चाइना, इंडिया, ठीक है। ये देखो एक इंडेंट में है, ठीक है। इसी जो कर रहा है ना, इस तरीके से जो दिख रहा है वही इंडेंट कहते हैं, ठीक है। उसे इसी तरीके से हम लोग को लिखना है, ठीक है। अब 1.2 में क्या बता रहा है, लाइट ऑफ अ वेरिंग वेवलेंथ, देखो ये एब्रीवेशन है, ठीक है, ये एब्रीवेशन है, ये वेवलेंथ है। हाँ, अब एक पॉइंट छूट गया, एग्जाम में अगर यदि हम लोग एब्रीवेशन का यूज कर रहे हैं तो अंत में जब हम लोगों का पेज होगा, उस पेज के अंत में हम लोग ऐसा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसा बॉक्स बनाएंगे। और वेरिंग का अगर हम लोग VRY और VR या कुछ भी तरीके से शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, VRYNG लिखे हैं, तो इसका हम लोग पूरा स्पेलिंग लिखेंगे वेरिंग का, बॉक्स में बना देंगे, ठीक है, कि इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे कि हम लाइफ का एग्जाम्पल लिए थे, लाइफ लिखे थे, तो इसका हम लोग पूरा स्पेलिंग लिख देंगे LIFE, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कलर कंट्रीब्यूट टू एनर्जी, ठीक है। कलर क्या कंट्रीब्यूट करता है, एनर्जी। दिस एनर्जी मे बी मोटिवेशनल एंड इनकरेजिंग ईच ऑफ द 7 कलर स्पेक्ट्रम एंड एसोसिएटेड विद द एनर्जी रिलेटिंग टू द ईच ऑफ द 7 स्पेक्ट्रम colors of the red, orange, yellow, green, blue, indigo and the violet resonates with the energy of each of the 7 charts of energy centers of the body। अब इतने में समझ जाओ कि किस चीज के लिए बात कर रहा है। तो कलर एनर्जी जो है, कलर एनर्जी वो रिलेटेड है। देखो हेडिंग बनाना है हमें, तो यहां पर इतना पढ़ने से क्या समझ में आया, इतना पढ़ने से क्या कि कलर जो है एक कलर जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, तो हम लोग यहाँ हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या हेडिंग बना दिए, दूसरा में कलर जो है वो रिलेटेड है किससे, एनर्जी से, एनर्जी ऑफ चैकर्स, ठीक है।
ठीक है, यहां बन गया। अब जो पूछ रहा है, देखो हम लोगों को पूछ नहीं रहा है, हम लोग बना रहे हैं तो नोट बनाना है, नोट बनाना है, शॉर्ट में बनाना है, शॉर्ट बनाना है तो क्या बना, देखो अब बताया वेवलेंथ में कितने होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर में सातों का क्या क्या दिखाता है वो बताना, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ लिखा हुआ है। रेड रिलेट टू द बेस चक्र, ऑरेंज द स्कैरल चक्र, येलो द सोलर पिक्सल चक्र, ग्रीन हार्ट चक्र, ब्लू थ्रोट चक्र, इंडिगो द ब्रॉ चक्र, समटाइम्स रेफर्ड एज द थर्ड आई, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग फिर यहाँ सब हेडिंग बनाएंगे। और 2.1 में क्या है, रेड जो है बेस को दिखा रहा है, ऑरेंज जो है स्कैरल को दिखा रहा है, येलो जो है सोलर पिक्सल को, ग्रीन हार्ट को, ब्लू थ्रोट को, इंडिगो ब्रो को, वायलेट क्रॉन को। इस तरीके से हम लोगों का नोट मेकिंग होता है। अगर यदि इतना कर लेते हो भाई तो तुम्हारा मार्क्स पूरी तरीके से फिक्स है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलो तो फिर इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।